से श्रीलंका की मिसालें दे देकर अवाम को डराने की कोशिशों में मसरूफ है। अवाम पहले डरे हुए हैं। कौम को मालूम होना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। मुझे हैरत है ताजिर ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁਣ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਆਟਾ ਲੈਣਾ आपा रो क्यों रहे हैं? अंकल रो पड़े हैं यहाँ। बहुत परेशान है, कोई चीज मयसर नहीं है, गवर्नमेंट का कोई सिस्टम बिल्कुल सही नहीं है। आपने कहा है घर में आटा नहीं है तो मुझे अफसोस हो रहा है, फिर ये कौन सी आजादी है? बर्दाश्त करो, चुपचाप बर्दाश्त करो, चुपचाप टैक्सों का बोझ उठाओ, महंगी बिजली के बिल भरो, महंगी गैस खरीदो, लेकिन शिकवा ना करना। कह रहे हैं वो कह रहे कि यहाँ के मुसलमान को मुसलमान ही नहीं समझते, हमारी इतनी वैल्यू डाउन हो गई है कि हम सिर्फ नाम के बाकी, अब तो नाम के भी नहीं मुसलमान हैं हम, सही पूछे तो कोई काम है ही नहीं। हर चीज़ आप रोज़ों में खुद ही देखें। अब जब आप निकलते हो, केले का रेट रोज़ों से पहले था 100-150 रुपये, जब आगे 450 रुपये तक गया तो कौन रोज़ा खोलेगा, कैसे खोलेगा? इन हुक्मरानों को नज़र नहीं आता। सही बात है। आप मुझे बताइएगा, हम कौन से मुसलमान हैं? कोई त्यौहार आता है तो हम चीज़ें महंगी कर देते हैं, वैसे हम कहते हैं मुसलमान सबसे अफजल कौम है। मुसलमान तो आजकल मुसलमान रहे नहीं हैं। आप मकसद ये महंगाई भी इस मुल्क में बहुत है, कोई जो है ना नोटिस नहीं लेता, और जो है ना आपस में बस लगे हुए हैं अपने कुर्सी के लिए। हिंदुस्तानी मुसलमान इस टाइम कह रहे हैं कि अफसोस है हमें आप लोगों पे, आप लोगों के हुक्मरानों पे। हम शुक्र अदा करते हैं, हम लोग आपसे अलग ही हैं। लगाए वो 20 और हमें 170 रुपए किलो। बिल्कुल, तो इनको होना चाहिए ना काम ये जो ना अपना पाबंदी लगाना चाहिए हर चीज़ पे, जो है ना महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए इनको। हाँ जी, वो खुद ही नहीं करना चाहते। वो कहते हैं ठीक है जेबें भर रही हैं, ये भूखा मर रहा है, वो मर रहा है, हमें क्या, हमारा घर तो चल रहा है। जब से पैदा हुए तब से काम ही कर रहे हैं, हमने आज तक सुकून की जिंदगी। हुक्मरानों ने पाकिस्तान में लोगों को दिया क्या है? देखिए, गरीब गरीब से गरीबतर है, अमीर अमीर से अमीरतर है। कोरोना है जो चाहे कुछ भी हो जाए, गरीब को कोई रिलीफ नहीं दी है इन्होंने। ठीक है, हमें यहाँ तक कि रक्षा नहीं निकालने दिया कि तुम वापस जाओ तुम्हारा रक्षा बंद कर देंगे, तो भाई खाना कहाँ से खाएंगे? 75 साल हो गए, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख? 75 सालों में नहीं बना तो अब क्या फ्यूचर बनेगा? ये तो अल्लाह ताला चला रहा है इस मुल्क को तोड़ा है, बिगाड़ा है। ये बिके हुए हैं, ये गुलाम है शुरू से, अभी भी गुलाम है। हम कहते हैं ना हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं, हम गुलाम ही है। और अभी तक कोई समझ नहीं आ रही हमें कि हम कैसे ये अपना मुल्क चलाएंगे। चलाना तो उन्होंने, हम तो ये वोट देने के हक में थे, अब वोट देने को भी दिल नहीं करता। क्या आपको लगता है हमसे ज़्यादा जो इस टाइम बाहर मुसलमान है किसी भी मुल्क में, चाहे वो हमसे ज़्यादा खुशहाल बैठे हुए हैं, हमसे ज़्यादा खुशी से खाना खा रहे हैं? क्या एक पेट की जंग से बड़ी कोई जंग तो नहीं है? क्या वो पेट की जंग आराम से गुजार रहे हैं? वो आराम से गुजार रहे हैं बाहर की, उसको एक वो सबकी अंकल रो क्यों रहे हैं? अंकल रो पड़े हैं यहाँ पर, उनसे मतलब ये बोलते हुए कि रिक्शे वाले की कोई इज्जत नहीं है। अंकल, मेरे पास अल्फाज नहीं है। अल्लाह पाक बेहतर करे, पाकिस्तान के हालात बेहतर करे। अंकल चुप कर जाए प्लीज़। आपको रोता हुआ देख के, आप भी मेरे बाबा की जगह, यकीन करें मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप रोए नहीं प्लीज़। सुबह से काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, हालात ऐसे बने हुए हैं कि सुबह से काम नहीं हुआ, और अंकल की आंखों में आंसू आ गए इस टाइम कि घर जाएंगे और बच्चों को क्या देंगे या बच्चों को क्या कहेंगे। मतलब ये हालात है। अंकल अगर मैं कुछ दूं आप रख लेंगे? बेटी समझ के, बेटी समझ के, बेटी समझ के ये ले, ये बेटी समझ के, एक बेटी समझ के रख लें, ये एक बेटी समझ के रख लें। अल्लाह पाक बेहतर करे हालात। मुझे यकीन करे दिली दुख हो रहा है कि आज मतलब ऐसे हालात आ गए पाकिस्तान में कि मेरे बाप की जगह, मेरे बाप की उम्र के लोग आज मेरे सामने रो पड़े हैं। अल्लाह पाक बेहतर करे। कोई मैसेज देना चाहते हो? सबका हाल यही है, सबका तक बुझाए। कैसा मुल्क चाहते थे हम कि 75 सालों में जो हो गया? कह रहा हूँ कि अपना मुल्क लगता ही नहीं। आज रेट कुछ है, कुछ सुबह कुछ है, रात को कुछ। अंकल रो पड़े हैं। आप मुझे बताएं कि मतलब क्या टाइम, क्या इस टाइम सिचुएशन क्या बन गई है कि इतने बुजुर्ग हो गए हैं वो और रो रहे हैं? और इसलिए महंगाई बहुत हो रही है तो खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तो बंदा क्या करें, रोएंगे और क्या करेंगे। मुल्क के ऐसे हालात हैं। आगे खड़े होके घर चले जाते हैं, 400-500 में कैसे घर चलेगा?
डीजल और पेट्रोल भी इतना महंगा है कि बिल्कुल भी गुजारा नहीं हो रहा। घर में आटा नहीं है। इस टाइम मेरे पास अल्फाज नहीं है, यकीन करें। जब आपने कहा है घर में आटा नहीं है तो मुझे अफसोस हो रहा है, फिर ये कौन सी आज़ादी, ये कौन सी हुक्मरानी जहाँ पर आप ऐशो इशरत के साथ जी रहे हो, आप गाड़ियों के अंदर जा रहे हो और यहाँ रिक्शे वाले रो रहे हैं। मुझे दुख हो रहा है कि हमने फिर पाकिस्तान क्यों वजूद में लिया। इससे अच्छा तो हम जुल्म और ज़्यादती रह लेते, लेकिन रोटी तो सुकून से खा लेते। अंकल आप मुझे बताएं, इससे अच्छा फिर वो नहीं था कि हम जुल्म और ज़्यादती सह लेते जैसे हिंदुस्तानी मुसलमान सह रहे हैं, लेकिन रोटी तो आराम से खा रहे हैं। 20 रुपये किलो, 20 रुपये क्या चीज़ है, 20 रुपये तो ईजिली कमा सकते हैं। 20 रुपये की तो 25 की रोटी मिल रही है, उसका वजन भी कोई नहीं है। हम 20 रुपये का किलो आसानी से खाना खा, तो वो 20 रुपए की रोटी आप कितने जी खा लेंगे, कितने खा, एक रोटी आप खा लोगे, 2 खाओगे, 3 खाओगे तो 100 रुपए की तो रोटी एक बंदा खा गया एक टाइम में, तो क्या करेंगे सारा दिन। अंकल थोड़ा सा आगे आइएगा। बातें तो आपने मेरे ख्याल से सुनी है हमारी। अंकल कह रहे हैं और इस टाइम इनकी आंखों में आंसू आ गए ये कहते हुए कि इस टाइम मुल्क के हालात इतने बुरे चल रहे हैं कि रिक्शे का काम नहीं है और घर में आटा भी नहीं है। आप मुझे बताइएगा कि ये क्या सिचुएशन बन गई, क्या इसलिए पाकिस्तान वजूद में लिया था? देखे ना, जब इस मुल्क में जो भी आए चोरी करे आके, तो फिर यही हाल होगा उसका। हर जो भी आया ना, उसने 2-2 हाथों से लूटा है इस मुल्क को। हमारे मुल्क के हुक्मरान 2-2 हाथ लूटते हैं, ये हमें पता है, लेकिन हमारे सामने जब स्पीच करते हैं। अवाम को चाहिए कि इनको वोट ना दे, आए इनको छितरोल करें। जब ये आए ना, कहें दफा हो जाए हम।